हेलो एवरीवन, एक्सरसाइज 6.3 का अब हम लोग लास्ट क्वेश्चन सोल्व करेंगे, क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है बेटा, देखिएगा ये जो क्वेश्चन है ना, इस थ्योरम के ऊपर बेस है। मुझे आप बताना कि आपने ये थ्योरम पढ़ी थी। अगर आप लोगों का जो एक्सटीरियर एंगल है ये हमेशा इन दोनों के सम के बराबर होता है। एक्सटीरियर एंगल ट्रायंगल थ्योरम मैंने आपको पढ़ाई थी और बताया था कि जो एक्सटीरियर एंगल होता है वो हमेशा दो के जो अपोजिट एंगल होते हैं उनके सम के बराबर होता है। अगर ये 40 डिग्री है, ये 60 डिग्री है, अगर मैं इन दोनों को ऐड करूंगा तो 100 डिग्री हो जाएगा। मीन्स ये जो एक्सटीरियर एंगल होता है, ठीक है बेटा, ये इन दोनों के जोड़ के बराबर सम के बराबर होता है। इसी की प्रॉपर्टी के ऊपर बेस है क्वेश्चन नंबर 6। आप देखते हैं कि क्या आप इसे समझ पाएंगे या फिर नहीं। चलिए, आपको जो फिगर गिवन है, पहले मैं फिगर बना के दिखाता हूँ। ये है इसका फिगर। इस तरीके से पहले एक ट्रायंगल बनाया हुआ है, ठीक है, और यहाँ से किस तरीके से लाइन खींची गई है, उसको वापस इस पे मिला दिया गया है। ठीक है, फिगर आप बुक में देख सकते हैं। इसकी वैल्यू है P, ठीक है बेटा, ये Q है, ये आपका R है, ये T है और ये आपको S गिवन है। लेकिन एक चीज देखिएगा, मैं अब यहाँ पे गिवन लिखूंगा, आप मुझे बताना द साइड, देखिए क्या बोल रहा है, द साइड QR, कहाँ है बेटा QR ऑफ ट्रायंगल PQR। जो साइड है QR, ये QR जो है ट्रायंगल किसकी, PQR की, इसको एक्सटेंड किया गया है, इस प्रोड्यूस्ड, इसको बढ़ाया गया है, प्रोड्यूस किया गया है, ठीक है, प्रोड्यूस टू अ पॉइंट S। जो गिवन है पहले आप इसे नोट करेंगे। इफ द बाइसेक्टर, तो यहाँ पे लिख देंगे, और यहाँ पर एक बाइसेक्टर है। इफ द बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल PQR एंड PRS मीट एट T, तो मैं इसको लिखूंगा यहाँ पर एंड करके, एंड द बाइसेक्टर्स, ठीक है। इसमें दो तीन चीजें आपको ध्यान रखनी है, ठीक है, मैं अभी बता रहा हूँ, थोड़ा मैं पहले इसको नोट कर लेता हूँ। एंगल PQR, एंगल है ये PQR एंड एंगल PRS मीट एट अ पॉइंट T। बस ये आपको गिवन है, ठीक है बेटा। अब आपको यहाँ लिखना है टू प्रूफ, और प्रूफ क्या करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। ये प्रूफ करना है एंगल QTR बराबर होगा 1/2 एंगल QPR के, ठीक है बेटा। अब आप देखिए ध्यान से सुनिएगा। एक तो आपको मैंने एक चीज बताई आप लोगों को, देखो ये एंगल जो P है ना, इसको मैं एंगल P तो लिख ही सकता हूँ, ठीक है, साथ में एक दो तरीके से और लिख सकता हूँ। जैसे इसको लिख सकता हूँ QPR, है ना बेटा, इस तरीके से भी लिख सकते हैं, और चाहे तो इसे लिख सकते हैं RPQ, क्या लिख सकते हैं बेटा, RPQ, क्योंकि एंगल बीच में होना चाहिए ना बेटा। अगर बीच में है तो वो एंगल सेम रहेगा, आपका अलग अलग नहीं होगा। तो यहाँ पर जो, जैसे यहाँ पर T है, तो इसको मैं QTR ना लिख के डायरेक्ट यहाँ पर T लिख सकता हूँ, ठीक है, 1/2। इसको पूरा लिख के कैसे तो P, ये भी एक ही बात है, अलग बात नहीं है, लेकिन ये बात आपको सीखनी पड़ेगी। जैसे आपका ये एंगल P है, तो इसको P तो लिखा ही जा सकता है, लेकिन ये भी लिखा जा सकता है। तो इनमें से देखिएगा क्या लिखा हुआ है, QPR, तो QPR लिखो, चाहे वो RPR लिखो, सॉरी ये तो गलत कर दिया बेटा मैंने, ये RPQ होगा, चाहे आप RPQ लिखो, चाहे आप एंगल ओनली P लिखो, या कोई इसका एक अपना नाम दे देते हैं, ठीक है, एंगल 1 नाम दे दिया, चाहे इसे आप एंगल 1 लिखो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है, वो वैल्यू सबकी सेम रहेगी, याद रखेंगे। और QPR आपका हो गया। QTR कहाँ बना हुआ है, ये रहा QTR, ये बना हुआ है ना, तो ये वाला एंगल जो है, आप इसको एंगल T भी लिख सकते हो, इसको QTR भी लिख सकते हो, और बेटा RQT भी लिख सकते हो। बताइए समझ में आया या नहीं आया। अगर आपको इतना समझ में आ गया है तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आ जाएगा, अगर नहीं आया है तो फिर थोड़ी बहुत समस्याएं जरूर होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस सवाल में हम लोगों को अपने पास से, देखो ये तो गिवन है कि ये वाला जो एंगल है, बुक में गिवन है, ये एंगल जो है इस एंगल के बराबर है, ठीक है, ये गिवन है, क्योंकि आप देखिएगा यहाँ पे कहता है एंड द बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल PQR, जो एंगल PQR है, ये है एंगल PQR, यानी कि ये वाला एंगल, इसका बाइसेक्टर, ठीक है, और एक PRS का बाइसेक्टर, ये है PRS, इसका बाइसेक्टर, यानी कि ये भी इस एंगल को बाइसेक्ट कर रहा है,
पिछली वीडियो में आपको बताया था बाइसेक्ट मतलब होता है जो भी एंगल उसको दो इक्वल भाग में बांट देना। तो ये एंगल आपस में बराबर रहेंगे दोनों, और ये एंगल भी आपस में बराबर रहेगा। अगर ये पूरा एंगल 60 डिग्री का है तो ये हाफ ऊपर हो जाएगा 30 और नीचे भी 30 हो जाएगा, ठीक है बेटा। और अगर ये एंगल आपका 100 डिग्री का है तो 50 ऊपर 50 नीचे, ठीक है। समझ में आ गया आप लोगों को। फिलहाल हम इसको इजी बनाने के लिए यहाँ पर एंगल 1 मानेंगे, यहाँ पर 2 मानेंगे, यहाँ पर 3 और यहाँ पर 4। हालांकि आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर आपका जो एंगल 1 होगा वो एंगल 2 के बराबर होगा, और एंगल जो 3 होगा वो एंगल 4 के बराबर होगा। अगर आप चाहें तो इसे यहाँ पे और करके लिख भी सकते हैं कि एंगल 1 बराबर एंगल 2, एंगल 3 बराबर 4। अदरवाइज आप फिगर में बना के छोड़ सकते हैं, ठीक है। चलिए अब मुझे आप इतना बताइए, आपने सब उतार लिया ना, इसको आप लिख चुके हैं, ठीक है। हटा दीजिए इसको, अब गिवन को मैं यहाँ से हटा देता हूँ। इसका कुछ खास वीडियो नहीं है, लिखना आना चाहिए। बस ये ध्यान रखना है कि एंगल 1 बराबर 2, 3, 4 इसे आप गिवन में लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए इसको मैं ऐसे सेम रहने देता हूँ और सवाल को करना शुरू करता हूँ। मुझे बताइए, मैं इसमें से अगर सपोज करो थोड़ी देर के लिए ये लाइन यहाँ से हटा देता हूँ, सपोज करो ये लाइन मैंने हटा दी, ठीक है। और थोड़ी देर के लिए सपोज करो ये लाइन भी मैं यहाँ हटा देता हूँ, ये वाला भी हटा देता हूँ। तो ये वाला देखते हैं हमारा पास जो ट्रायंगल है, देखिए मुझे आप बताना कि जो PRS है, बताना मुझे एंगल जो PRS है, एंगल PRS या डायरेक्ट लिख लो, पहले ट्रायंगल का नाम लिखिएगा। इन ट्रायंगल लो वाला PQR, समझने की कोशिश करिएगा। PQR आपने लिया, ठीक है बेटा। अब मैंने समझना जरूरी है, PQR हमने लिया, इसमें जो मेरा एक्सटीरियर एंगल है वो कौन सा, मुझे आप बताइए। क्या मेरा ये एक्सट्रा एंगल नहीं है? तो ये वाला जो मेरा एक्सट्रा एंगल है, तो मेरा जो PRS है, एंगल PRS जो है वो दो एंगलों से मिलकर बना होगा। एक एंगल आपने P लिया होगा और एक एंगल आपने Q लिया होगा। क्या सही लिखा है गलत लिखा बताइए। मतलब आप देखिए ना, आपको मैं पूरा फिगर बना के छोड़ देता हूँ पहले, ठीक है। ये मैंने फिगर बना के छोड़ दिया उसके लिए, और अब आपको समझना है क्या, ये आपको देखना पड़ेगा, ठीक है। देखिएगा तो यहाँ पे हम इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे ये देखना है आप लोगों को। हमने बताया कि जो PRS है वो कौन सा एंगल है, एक्सटीरियर एंगल है। देखिएगा कैसे है, मैं आपको प्रूफ करके दिखाता हूँ इस तरीके से। ये है P, ये है Q, ये R है S, ये Q, ये RS। तो ये बाहर का एंगल है। ये एंगल जो है इसको मिलके तो बना होगा बेटा, इन दोनों को ऐड करके तो यहाँ पे आएगा। तो मैं इसको देखो कैसे लिखूंगा कि मेरा जो RPS है, मेरा जो क्या है बेटा, RPS एंगल है वो एंगल इसके और इसके बराबर रहेगा। तो RPS क्या है मेरा, RPS है एंगल 3 प्लस एंगल 4। ध्यान से देखिएगा, RPS मेरा जो एंगल है ये है RPS, इसमें एंगल 3, 4 दोनों आ रहे हैं। चलो एक काम तो मेरा ये हुआ, P को मैं भी कुछ नहीं कहूँगा, प्लस Q मेरा जो है, देखो Q नहीं है, Q की जगह एंगल 1 और एंगल 2 आ रहा है, तो मैं यहाँ पे 1 प्लस एंगल 2 लिख दूंगा। समझ में आया बेटा। अब एक बात ध्यान रखना है कि ये दोनों एंगल आपस में बराबर है, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था कि एंगल 1 जो है वो एंगल 2 के बराबर है, और एंगल जो 3 है वो एंगल 4 के बराबर है। बराबर पता कहाँ से चला, बुक वाले ने कहा कि जो आप लोगों का ये QT है, ये एंगल इसको ना क्या कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है। क्या कर रहा है, बाइसेक्ट। और बाइसेक्ट मींस क्या होता है, यानी कि ये दोनों एंगल आपस में बराबर होंगे। तो मैं क्या करूंगा, एंगल 3 बराबर है 4 के, तो मैं 3 के स्थान पे एंगल 4 लिख लूंगा, ठीक है। और एंगल 4 को सेम रहने दूंगा। 3 के स्थान पे 4 लिखा क्योंकि दोनों आपस में बराबर हैं, ठीक है। P को मैं सेम रहने दूंगा, इसकी जगह पे एंगल 2 लिख लूंगा प्लस एंगल 2 लिख लूंगा, ठीक है। इतना समझ आया। आगे और देखिएगा, अभी इसमें काफी काम है बचा हुआ। तो ये कितने एंगल 4 हो गया। अगर मैं सपोज करिए थोड़ी देर के लिए अगर मैं इसको A मान लेता हूँ, सपोज करो ये एंगल है, तो फिर ये भी A होगा। कितने हो गए, 2A हो गया, ठीक है। कंफ्यूजन इसलिए बता रहा हूँ 2A। हालांकि A के स्थान पे क्या लिखा है, एंगल 4, तो आप इसे लिखेंगे 2 एंगल 4, ठीक है। तो ये दोनों इस प्रकार से लिखा जाएगा, एक एंगल 4 ये, एक एंगल 4 ये है, तो आपने लिखा 2 एंगल 4। इसी तरीके से P तो सेम रहेगा, लेकिन ये भी एंगल 2 है, ये भी 2 है, तो इसको हम लिख सकते हैं एंगल 2 जो है कितनी बार है बेटा, 2 बार है, ठीक है। अब आप ध्यान से सुनिएगा, इस 2 को ना मैं इसके नीचे लिख दूंगा, ठीक है बेटा। कैसे, ये एंगल 4 यहाँ रहेगा, एंगल P के नीचे भी 2 आ जाएगा, और 2 दोनों में आएगा ना बेटा, यहाँ भी आएगा, तो 2 एंगल 2 अपॉन में 2 से 2 आपका कैंसिल हो जाएगा। फाइनली एंगल जो 4 है वो बराबर आ जाएगा P/2 प्लस एंगल 2।
समझ में आ रहा है आप लोगों को? उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ गया होगा। इसे इक्वेशन नंबर 1 बनाएंगे। क्या बनाएंगे बेटा? इक्वेशन नंबर 1 बना लिया आपने। चलिए अभी इतना आप इसे नोट कर लीजिएगा और अभी मैं इसको यहाँ से हटा देता हूँ। अभी हमने ट्रायंगल कौन सा लिया था? ये वाला ट्रायंगल लिया था, इसका नाम था PQR, ठीक है। इसका एक्स्ट्रा एंगल था PRS। अब मैं ट्रायंगल लेने वाला हूँ ये वाला। देखो कौन से वाला, नाम बताओ मुझे, इसका नाम बताइए। इस पे मैंने जिगजैग कर दिया है, इसका नाम है, मैं इसको बना के भी दिखाऊंगा आप लोगों को। ये है वो ट्रायंगल मेरा, ठीक है बेटा। इस तरीके से जो मेरा ट्रायंगल बना हुआ है, तो इसका ये बाहर का एंगल है। हालांकि इसके लिए जो बाहर का एंगल है बस केवल 4 है, ठीक है। और यहाँ पे आपका T बना हुआ है, ये आप T लिख लेना। और ये वाला जो होगा इस बार केवल 2 लिखा जाएगा, 1 नहीं लिखा जाएगा। क्या मैं सही कह रहा हूँ? तो यहाँ पर जो इसका एक्सटीरियर एंगल है वो ये वाला होगा, TRS, ठीक है बेटा। तो पहले लिखेंगे ट्रायंगल का नाम। ट्रायंगल का नाम बताइए मुझे फटाफट। ट्रायंगल का नाम है TQR या QRT, ठीक है, कुछ भी लिख लीजिएगा। तो मैंने लिखा QTR, मेरे पास ट्रायंगल का नाम है QTR। QTR का मुझे एक्सटीरियर एंगल जो है वो है TRS। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा जो एंगल TRS है वो बराबर है इसके बेटा एंगल T के प्लस एंगल 2 के। तो एंगल T यहाँ पे लिखूंगा, ठीक है, और प्लस लिखूंगा एंगल 2। समझ में आ रहा है ना आप लोगों को? कोशिश करिए समझने की। और ये वाला जो एंगल है, ये वाला जो एंगल है, इसकी वैल्यू हमें गिवन है एंगल 4 और ये हो जाएगा एंगल T प्लस एंगल 2। इक्वेशन नंबर ये बन जाएगी आपकी नंबर 2। ये काफी सिंपल है, इजीली समझ लीजिएगा आप लोग। अलग फिगर करो, एंगल जो 4 बनेगा तभी तो बनेगा जब आपने एंगल T को और एंगल 2 को जोड़ा होगा, है ना बेटा। तो इस तरीके से आपको लिख लेना है। अब आप लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। मुझे बताइए, देखो 4 की जगह क्या मैं T प्लस मतलब एंगल T प्लस एंगल 2 नहीं लिख सकता? तो ये जो 4 है ना, इसके स्थान पर मैं लिख दूंगा एंगल T प्लस एंगल 2, इस वाले 4 के स्थान पे। बाकी मेरा क्या रहेगा? सेम रहेगा, P/2 प्लस एंगल 2। समझ में आ रहा है आप लोगों को? अब मैं इस 2 को उधर भेज दूंगा माइनस में, ठीक है। तो देखिएगा, ध्यान रखना, ये आप नोट करके रखिएगा। अब ये 2 इधर जाएगा तो कैसा हो जाएगा? माइनस का। तो एंगल T बराबर हो जाएगा एंगल P/2 प्लस अंडर रूट, मतलब जो क्या नाम था एंगल 2 है ही, इधर जाके देखा ये आपका माइनस का होगा और ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। और देखिएगा एंगल T बराबर आ गया है 1/2 एंगल P। समझ में आया बेटा आप लोगों को? इस तरीके से फाइनली आप आंसर लिख सकते हैं कि एंगल T जो है वो 1/2 एंगल P के बराबर है, या फिर इसकी जो वैल्यू थी बुक में दी हुई है T की वैल्यू, क्या की बनता बेटा? QTR। तो आपका जो एंगल QTR है वो बराबर होगा 1/2 एंगल QPR के, जो कि आपको प्रूफ करना था, ठीक है बेटा। इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को प्रूफ कर सकते हैं। बड़ा क्वेश्चन बेशक है, थोड़ा सा लगेगा हो सकता आपको समझ में ना हो। एक दो बार बिल्कुल आप इस वीडियो को दोबारा देखिएगा, आपको निश्चय समझ में आ जाएगा। लेकिन ध्यान रखना है, इसमें बस 2 चीज आपको याद रखना है। एक तो ये वाला जो ट्रायंगल है, इसका बाहर का एंगल जो बनेगा ये हमेशा इसको और इसको ऐड करके बनेगा, ठीक है। एक बात एक ये याद रखना है कि जैसे एंगल P है तो इस एंगल P है और ये Q है, ये R है, तो इसको हम चाहे तो एंगल P लिख सकते हैं, इसको चाहे तो हम एंगल QPR लिख सकते हैं, और चाहे तो RPQ लिख सकते हैं। पर P जो है आपका कहाँ होगा बेटा? हमेशा बीच में होगा। अगर आप इतना समझ सकते हैं तो 110% आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। नोट कर लीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय एंड टेक केयर।